Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of math functions given to us. Here a list of all mathematical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैथ्स के एक फंक्शन सम प्रोडक्ट को टेकअप करेंगे और इस सम प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे. दिस इज पार्ट 1. आइएगा मूव करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन के ऊपर. सबसे पहले मैं आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन का पर्पस एक्सप्लेन कर देता हूं. इट रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस आर एरेज. इसके सिंटेक्स के अंदर हमें बेसिकली दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज array 1 which is mandatory and the second argument is optional. इसके बाद हम नंबर ऑफ एरेज को ऑप्शनल आर्गुमेंट के अंदर टेकअप कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर एक्स इन्वेस्ट ₹1 lakh in 5 different investment options. Calculate the average return earned by Mr. X. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सेकेंड वन इज अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द थर्ड वन इज रिटर्न्स रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर. इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर मिस्टर एक्स के पास 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दी गई हैं. मिस्टर एक्स ने डिफरेंट अमाउंट्स को इन इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट किया है एंड इन टोटल उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है. हमें यहाँ पर मिस्टर एक्स ने जितना अमाउंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है. इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें मैं कुछ बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. Here we cannot calculate the arithmetic mean to find out the average return from these 5 investment options because Mr. X has invested different amount in different options with different return. आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 5 investment options है और Mr. X ने different amount इन options के अंदर invest किया है और उसके return भी इसको different है. जहाँ पर ये चीज़ें हों कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है और रिटर्न्स डिफरेंट है, वहां पर आप सिंपल अर्थमेटिक मीन से इसके सॉल्यूशन को नहीं जनरेट कर सकते. टू अराइव एट द एवरेज अमाउंट वी फर्स्ट नीड टू डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. अगर मुझे एवरेज रिटर्न के अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि कितने प्रोपोर्शन फंड्स डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं. वो जो प्रोपोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे दीज आर द वेट्स, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय मिस्टर ए इन ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. इस बैकग्राउंड के साथ अब मैं आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. दिस इज द सिंबल फॉर वेटेड मीन. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा WX विच इज इक्वल टू W1 X1. ये W1 और X1 क्या है? W1 is the weight factor of the ith observation and X1 is the value of the ith observation. हमारे पास यहाँ पर X डिफरेंट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और जो प्रोपोर्शन हमने इन्वेस्ट किया है दैट इज W. दिस इज द सिंबल फॉर सिग्मा एंड N रेफर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. विद दिस बैकग्राउंड मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपके सामने शुरू कर रहा हूँ. मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेप्स को फॉलो करूंगा और सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट वेट्स, दैट इज अ प्रोपोर्शन. सो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज स्टेप 1. इस जगह के ऊपर मुझे प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज. स्टूडेंट मुझे इसको नीचे ड्रैग डाउन करना है. ये रेफरेंस तो चेंज हो जाए लेकिन जो टोटल अमाउंट का रेफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको फिक्स कर रहा हूं F4 को प्रेस करके. नाउ आई प्रेस एंटर. मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ए के अंदर वेटेज आ गई 0.15. मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं और अगर मैं इस जगह के ऊपर इसका टोटल लूंगा दिस इज
इक्वल्स टू सम, मैंने ये सारे वेट्स को दे दिया, देन दिस विल कम टू 1। हमारे पास टोटल वेट 1 का है और ये हमारे पास उनकी परसेंटेज आई है। हमने इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया है, ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई द रिटर्न्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स एंड एड अप वैल्यूज। मुझे इन वेट्स को इन रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मैं यहां पर स्टेप 2 को टेकअप कर रहा हूं। स्टेप 2, इस जगह के ऊपर मैं स्टेप 2 को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू वेट्स मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न्स, E7 मल्टीप्लाइड बाय D7। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट केस के अंदर जो वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई दैट इज 0.75%। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं और इस जगह के ऊपर मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। G7 to G11 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक आंसर आ गया 7.42%। हमने स्टेप 2 के अंदर जिन चीजों को कवर अप किया है मैं वो आपके सामने इस जगह के ऊपर मैं वो चीजें दे रहा हूं। हमने ये 0.15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 0.25 को 7 से मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। नीचे स्टूडेंट्स मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ये सेल नंबर भी दे दी है। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, डिवाइड द सम कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 विद द सम ऑफ ऑल वेट्स। हमारे पास सम ऑफ ऑल वेट्स 1 है और हमारे पास सम कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 दैट इज 7.42 है। सो मैं इस जगह के ऊपर रिजल्ट को कैलकुलेट करूंगा। रिजल्ट डिवाइड द सम कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 विद द सम ऑफ ऑल वेट्स। हमने स्टेप 2 के अंदर ये वाले सम को कैलकुलेट किया था तो मैं इसको ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं। मैंने ये इसको यहीं से कॉपी कर लिया और इस जगह के ऊपर मैं इस चीज को टेकअप कर रहा हूं। दिस सम इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। सम ऑफ ऑल वेट्स हमारे पास यहां पर 1 है, सो आई विल डिवाइड इट बाय 1। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट निकाल के देगा। वी गॉट द रिजल्ट दैट 7.42%, दिस इज द एवरेज रिटर्न अर्न बाय मिस्टर एक्स। मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहां पर यूज किया है। द एवरेज रिटर्न अर्न बाय मिस्टर एक्स। स्टूडेंट आपने इस केस के अंदर देखा हमने पूरी प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने इन वेट्स को कैलकुलेट किया, इन वेट्स को हमने रिटर्न के साथ सेकंड स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई किया और इन सभी वेटेज का हमने सम टोटल ले लिया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने इन सारे के सारे वेटेज वाले वैल्यू को टोटल वेट के साथ हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट 7.42% आ गया। मिस्टर एक्स अगर इस तरह से इन्वेस्ट करेगा इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर तो उसे एवरेज रिटर्न 7.42% मिल रही है। दिस इज थ्रू एक्सेल। मैं इसी क्वेश्चन को एक्सेल के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूं तो एक्सेल के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज सम प्रोडक्ट। मैं इस सम प्रोडक्ट के फंक्शन को यहां पर टेक अप कर रहा हूं। सम प्रोडक्ट के फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है एरे 1। इस एरे 1 के अंदर मैं कंप्लीट रिटर्न का एरे दे दूंगा, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज एरे 2 विच इज ऑप्शनल। इसके अंदर मैं कंप्लीट प्रोपोर्शन की जो हमने वेटेज निकाले मैं उसकी कंप्लीट रेंज दे रहा हूं दैट इज फ्रॉम E7 टू E11। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 0.074। ये मैंने यहां पर परसेंटेज को इंक्रीज किया और मैं इसको परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं ये परसेंट के सिंबल के ऊपर क्लिक करता हूं। आई इंक्रीज द डेसिमल नंबर, आई गॉट द सेम आंसर 7.42%। इसके लिए हमने सम प्रोडक्ट के जिस फंक्शन को यूज किया
वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट, जो चीज़ हमने स्टैटिस्टिकली इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद सॉल्व करी, एक्सेल के उस फंक्शन ने सिर्फ आर्गुमेंट्स को टेकअप करके हमें सॉल्यूशन को जनरेट कर दिया। मैं इस जगह भी दे देता हूँ, दिस इज टोटल। ये हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है स्टैटिस्टिकल फंक्शन की मदद से, और ये हमने एक्सेल के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन अब आपको सम प्रोडक्ट को भी अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा और उसी के साथ साथ वेटेड अर्थमेटिक मीन की प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।